हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मैं हूँ संगीता। तो आज मैं विदाउट अस्तर वाले ब्लाउज़ पे आपको बैक नेक का पैटर्न दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने चेस्ट और लेंथ दोनों कटिंग करके रख दिया है। तो मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ। चेस्ट है 9.5 प्लस 1.5 इंच, 11 इंच का है और फुल लेंथ है 14 इंच। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग करके रख दिया है। अब मैं इस पे नेक और शोल्डर बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिन लगा दिया है। अब मैं शोल्डर लूँगी 7.25 इंच, बोट नेक का है तो 7.25 इंच का शोल्डर लूँगी और ऊपर से नीचे की तरफ भी 7.25 इंच की इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये देखिए, ये हो चुका है। अब नीचे जो है मैं नीचे से 1/2 इंच का अंदर लूँगी इस तरह से मार्किंग और फिर इसे भी शोल्डर पे ज्वाइन कर दूँगी। तो अब इस वाले लाइन पे फ्रंट पार्ट का आर्म होल रहेगा और दूसरे वाले पे बैक पार्ट का आर्म होल। अब नेक विड्थ लूँगी 3.5 इंच का है और इस तरह से यहाँ पे मैं 2 इंच का नेक लूँगी। बोट नेक यहाँ पे ऊपर की तरफ रहेगा। तो इस तरह से ये हो चुका है बोट नेक। अब क्या करूँगी, शोल्डर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ से आर्म होल की तरफ 1/2 इंच नीचे की तरफ रखूँगी। इस तरह से क्रॉस लाइन ड्रॉ करना है और फिर इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। आर्म होल को कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए, बैक पार्ट वाला आर्म होल मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये हो चुका है। अब मैं नेक ड्रॉ करूँगी। तो सबसे पहले ऊपर वाले नेक पे मैं राउंड शेप दे रही हूँ। अब ऊपर से जो नेक है वहाँ से मैं 1/2 इंच का गैप रखूँगी। 1/2 इंच का गैप रखूँगी, इस तरह से मार्किंग करूँगी और मैं इसका जो विड्थ है वो मैं 3.5 इंच ही रख रही हूँ। अब मैं इस मार्किंग से 9.5 इंच का यहाँ पे नेक बनाऊँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैं इस पर सिंपल सा नेक ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे सिंपल सा नेक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने लेंथ मेजरमेंट ले लिया है। लेंथ और विड्थ जितना है उससे मैं 2 इंच ज़्यादा ही शुगर पेपर को कट करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने शुगर पेपर कट करके रखा है। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, इसका नेक मतलब विड्थ और लेंथ दोनों में ही 2 इंच ज़्यादा है। तो इस तरह से मैं शुगर पेपर को फोल्ड करके नीचे की तरफ रखूँगी। नेक वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ रखूँगी क्योंकि मैंने वहाँ पे ही नेक को ड्रॉ किया है मेन पार्ट पे। तो इस तरह से मेन फैब्रिक को मैंने ऊपर की तरफ रखा है और इस तरह से पिन अटैच करके इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा नेक बनाया है। इस तरह से बोट नेक का पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें भी अंदर से मैं पैटर्न कुछ बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना आप। अब मैं पिंस को निकाल दे रही हूँ कटिंग करने के बाद। तो अब क्या करूँगी, ऊपर वाला जो बोट नेक है उसे भी मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया इसे। अब शुगर पेपर को मैं कट कर लूँगी। 1 इंच ज़्यादा कट करूँगी शुगर पेपर को इस तरह से। अब मैं अस्तर का कपड़ा लूँगी। अगर आपके पास कोई भी बचा हुआ अस्तर का कपड़ा हो तो आप ले सकते हो इस तरह से। इसके ऊपर मैंने इस तरह से शुगर पेपर को ओपन कर लिया है, नेक वाले कट पार्ट को। तो इस तरह से इसमें मैं इस पिन लगा कर इसे रख रही हूँ। मतलब पिन लगा रही हूँ क्योंकि कटिंग करते वक्त सरके नहीं कपड़ा। तो इस तरह से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बाहर से कपड़े को कट कर लिया है, अस्तर के कपड़े को। ये देखिए, इस तरह से। तो अब आप चाहो तो आयरन की मदद से इसे प्रेस करके चिपका सकते हो। मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बॉर्डर पे स्टिच किया। अब मैं अंदर की तरफ स्टिच करूँगी। इसके बाद मैं पिंस को निकाल लूँगी। अब जो बाहर से मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया है इसे इस तरह से फोल्ड करके मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। अब सेंटर का कपड़ा मैं कट कर लूँगी इस तरह से। कट करने के बाद अब मैं बैक पार्ट को इस तरह से ओपन करूँगी मेन वाले। इसके ऊपर इस तरह से मैं नेक को रख के स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करने से पहले मैं अच्छे से पूरे नेक को कॉर्नर सब देखकर अच्छे से रखूँगी और पिन्स लगा लूँगी ताकि स्टिचिंग करते वक्त भी कपड़ा सरके नहीं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं हर एक मतलब कॉर्नर पे इस तरह से पिन लगाऊँगी।
तो इसे भी इस तरह से 1.25 इंच का स्टिच लगाऊंगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब छोटे छोटे कट्स लगा के इसे शुगर वाले पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी इस तरह से, और इसमें और एक स्टिच लगा लूँगी। तो यहाँ पे ये नेक कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करूँगी, ऊपर वाले बोट नेक के लिए पाइपिंग जितना लूँगी पट्टी, क्रॉस में पट्टी कट किया है यहाँ पे मैंने 1 इंच का। इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके पूरे नेक पे स्टिच लगाना है 1.25 इंच का। फिर इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उल्टे साइड से इस तरह से स्टिच करना है। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इसमें पैटर्न बनाऊंगी, तो इसे साइड में रख दूंगी। यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक को कट किया है इस तरह से फोल्ड करके। इसका विड्थ लिया है मैंने जितना नेक का विड्थ है उतना ही 3.5 इंच, और लेंथ में मैंने इसको 9-10 इंच आप रख सकते हो, उतना ही मैंने लिया है। तो इससे मैं प्लेट्स लगाऊंगी इसमें 1/2 इंच के गैप पे। तो ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच पे मैं एक साइड से पहले प्लेट्स लगा लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए ये हो चुका। अब मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से प्लेट लगा लूँगी। तो सबसे पहले इस तरह से मैं दोनों ही प्लेट्स को अच्छे से फोल्ड करके ले रही हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर मेजरमेंट में प्लेट्स आनी चाहिए, इसीलिए इस तरह से अच्छे से प्रेस कर रही हूँ पूरे प्लेट्स को। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इस दूसरे तरफ भी स्टिच लगा लूँगी। तो ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं अस्तर का कपड़ा लूँगी उसी मेजरमेंट पे, और फिर इसे मेन फैब्रिक को उल्टा रखूँगी उसके ऊपर, और फिर यहाँ से 1.25 इंच का सिलाई लगाऊँगी। इस तरह से 1.25 इंच का सिलाई लगाने के बाद इसे पलट दूँगी दूसरी तरफ। ये देखिए इस तरह से। अब इसे अंदर की तरफ पलट दूँगी। ये देखिए इस तरह से उल्टा पलट देना है। अब पूरे अस्तर को मैं ज्वाइन कर लूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। पूरे अस्तर को ज्वाइन कर लिया। अब इसे अस्तर को फोल्ड करूँगी, मतलब इस पैटर्न को फोल्ड करूँगी। इसका सेंटर पे इस तरह से मैं चॉक से मार्किंग कर रही हूँ। अब इस चॉक के मार्किंग के पे भी मैंने एक सिलाई लगा दिया है। तो ये देखिए अब ये जो नेक कट किया था इसे मैंने साइड में रखा था। कटिंग वाले पार्ट को, शुगर पेपर वाला पार्ट लिया है। इस तरह से फोल्ड को पहले सेंटर में जो सिलाई किया था उसके ऊपर रखना है, उसके बाद इसे इस तरह से ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर पे बराबर आ जाएगा। उसके बाद इस तरह से पिन लगा लेना है ताकि ये सरके नहीं। अब इसके 1.25 इंच के गैप पे मैं इस तरह से बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि नेक जब आप बना लेते हो तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब जो मैंने बैक पार्ट में नेक बनाया है, इस नेक को जो चौक का मार्किंग किया है उसके ऊपर रखना है और फिर सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ऊपर की तरफ लॉक कर लिया है सिलाई को, और फिर इस तरह से पूरे पे सिलाई लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से फिर से लॉक कर लेना है सिलाई को। उसके बाद इसे कट कर लूँगी। अब शुगर पेपर को निकाल लिया है मैंने। यहाँ पे नेक मेरा पूरा रेडी हो चुका है। अब क्या करूँगी, मैं लेस लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर का एक लेस लिया है। आप अपने ब्लाउज़ के मैचिंग के हिसाब से आप लेस लगा सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैं पूरे पे लेस लगा दूँगी। ये देखिए ये हो चुका है। अब मैं इस पे जो मैंने प्लेट्स लगाए थे, हर एक प्लेट्स के एंड पे मैं इस तरह से, मतलब जहाँ पे प्लेट्स का फोल्ड आया है उस फोल्ड पे मैं इस तरह से मोती लगाऊंगी गोल्डन कलर का। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे लगाया है। धागे को मैंने चार लेयर में लिया है, 4 फोल्ड में। इस तरह से मैं हर एक प्लेट पे मोती लगाऊंगी। जो मैंने सेंटर में सिलाई लगाया था उसी सिलाई के लाइन पे बराबर लगाना है, तो ही मोती बराबर लाइन पे रहेंगे। तो इस तरह से पूरे प्लेट्स में मैं मोतियाँ लगा दूंगी। तो यहाँ पे लग चुकी है।
ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो मैंने ऊपर बोट नेक बनाया है, ये देखिए ये हो चुका है। तो ये जो ऊपर का बोट नेक है वो खाली है अभी तक। यहाँ पे भी मैं एक बटन लगा दूंगी। ये देखिए इस तरह से मेरे पास ये वुडन बटन पड़ा था, तो इसे लगा दूंगी। ये देखिए ये लग चुका है। अब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं इसे टक्स और नीचे कमर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर दिया है मैंने। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और दूसरों को भी ज़रूर शेयर करना।